ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL और बैंकिंग एग्जाम के लिए स्टार्ट करते हैं सैशन। सब तो पहले सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी तुम शेयर कर सकते हो। WhatsApp, Telegram, Facebook, जिथे भी तुम अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हुए हो, काइंडली सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर। IBPS, RRB, JEE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी के लिए बैचेज लॉन्च किए जा चुके हैं। चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली तुम साड़ी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले 21 जनवरी ਨੂੰ इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेंबरेंस डे। 27 जनवरी ਨੂੰ इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेंबरेंस डे ऑब्जर्व किया गया सी। कल डिस्कस किया सी आपां ने। ऑक्सफैम इंटरनेशनल इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट जारी की गई है। इनइक्वलिटी वायरस किन्ना द्वारा? ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा। ठीक है जी। बेसिकली जिस दे विच कहा गया कि इंडियन बिलीनियर्स की इनकम है जी 35% तक इंक्रीज हुई है और 84% जोड़े नॉर्मल हाउस होल्ड्स ने, ठीक है, जो नॉर्मल लोगों ने उन्हों की इनकम नू लॉस होया। नैक्सट है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर। इंडिया के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर कौन ने? नितिन गडकरी ने। नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने। इन्हों द्वारा ग्रीन टैक्स लागू किया गया। ग्रीन टैक्स की शुरुआत की गई है जिस दे अंडर 10 तो 25% तक जोड़ा नॉर्मल टैक्स होंगे उस टैक्स का 10 तो 25% लगाया जाएगा ओल्ड व्हीकल्स के उत्ते। लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला कोटा राजस्थान तो लोक सभा MP ने। इन्हों द्वारा भारत पर्व नू इनॉग्रेट किया गया। नैक्सट है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा रीवैम्प्ड वर्जन लॉन्च किया गया गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल का। गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल का रीवैम्प्ड वर्जन लॉन्च किया है जिस दे अंडर इन्होंने नेशन वाइड क्विज और सैल्फी फॉर ब्रेव हार्ट्स इनिशिएटिव नू भी लॉन्च किया सी। वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू द्वारा इनॉग्रेट किया गया इंटीग्रेटेड वैपन सिस्टम डिजाइन सेंटर कित्थे? तो DRDO की जी APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्पलैक्स है। DRDO का APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्पलैक्स हैदराबाद दे विच है, उत्थे इसनू इनॉग्रेट किया गया। HSBC बैंक जिसका हैडकुआटर लंडन दे विच है, लंडन बेस्ड एक बैंक जो कि इंडिया दे विच भी ऑपरेशंस करता है, काम करता है। तो इसने एक इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट ब्रांच खोली अपनी। इसकी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट ब्रांच गिफ्ट सिटी गांधीनगर दे विच खोली है। गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात दे विच। ठीक है, डायरैक्टली पूछेगा किहड़े बैंक ने ब्रांच खोली है और कित्थे खोली है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की है? IMF ने जारी की है जिस दे अनुसार इंडिया की GDP 8% तक कॉन्ट्रैक्ट करेगी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021। 8% तक कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी कि -8% रहेगी। और इसी दे नाल एक शॉकिंग पॉइंट जो कि स्किप हो गया सी अपना कि 11.5% रहेगी प्लस दे विच नैक्सट ईयर, यानी कि 2021-22 दे विच कि जिहड़ा 2021 का सैशन है इस दे विच 11.5% हो जाएगी प्लस दे विच -8% तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे। इसी तरीके नाल जारी किया गया इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे जो कि जारी किया गया FICCI द्वारा। FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1927 के बनाया गया, न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है। और FICCI की ही अगर आप गल करिए तो FICCI बारे याद रखांगे कि इसके हैड नवे अपॉइंट किए गए हैं उदय शंकर। ठीक है, इन्होंने कहा कि इंडिया की GDP -8% रहेगी। सेम रहेगी, यानी कि इन्हों द्वारा और इन्हों द्वारा सेम अनाउंस की गई है, लेकिन फाइनल कितनी रहेगी
ਇਹ NSO डिसाइड करेगा जो NSO द्वारा रिलीज़ की जाएगी। ग्लोबल कॉटन एनालिसिस एंड एडवाइजरी फिजिक इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी, जी इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी है जिसका हैडकुआटर वाशिंगटन DC ਦੇ ਵਿੱਚ है, इसने केशव आर क्रांति ਨੂੰ चीफ साइंटिस्ट अपॉइंट किया है। केशव आर क्रांति चीफ साइंटिस्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी दे। मोहम्मद मलिकी जो कि मोरक्को के एंबेसडर ने इंडिया दे विच, मोरक्कन एंबेसडर टू इंडिया इनॉग्रेटेड द ऑनरेरी कंसल्टेट ऑफ मोरक्को इन कोलकाता। इन्हां द्वारा ऑनरेरी कंसल्टेट मोरक्को की कित्थे लगाई गई है, कोलकाता दे विच इनॉग्रेट की गई है। ठीक है, यानी कि इंडिया और मोरक्को के रिलेशनस नूं अच्छे करने के लिए एक मीटिंग की गई है। राबत दिरहम, कैपिटल राबत है, करेंसी दिरहम चलती है मोरक्को की। इंडियन इकोनॉमिस्ट जयंती घोष UN द्वारा हाई एडवाइजरी कमेटी, एक हाई लैवल एडवाइजरी कमेटी दे विच बोर्ड दे विच सिलेक्ट किए गए हैं जयंती घोष। डी जानकी रमन ने जो ये नवे डायरैक्टर बनाए गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, IDRBT डायरैक्टली फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी जो कि RBI की एक सबसिडरी है, 1996 सबसिडरी नहीं कहांगे, RBI की एक पार्ट कहांगे। ठीक है, जो कि 1996 के बनाई गई सी, हैदराबाद के हैडकुआटर है। जेनेट येलन फर्स्ट वूमेन ट्रेजरी सैक्रटरी बन चुके हैं यूएसए के पहले वूमेन ट्रेजरी सैक्रटरी कौन बनाए गए हैं, जेनेट येलन। काजा कालस फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं इस्टोनिया के, पहले फीमेल प्राइम मिनिस्टर इस्टोनिया के काजा कालस। कैपिटल तालीन, करेंसी यूरो। नीदरलैंड कंट्री द्वारा क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट 2021 होस्ट किया गया अलॉन्ग विद UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जिसका हैडकुआटर बॉन जर्मनी के विच है। इस दे नाल मिलकर नीदरलैंड ने होस्ट किया। इंडिया दे विच इस दे विच पार्टिसिपेट किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया 450 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करनी शुरू कर देगा 2030 तक। ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी के विच अगर गल करते हैं, इंडिया डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, पहले आप डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल MP के रेवा के सब तो बड़ा पार्क लगाया गया, जी कहांगे ओमकारेश्वर दे विच जो MP दे विच ही है, उत्थे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया। ठीक है, इस तो अलावा पुंडीचेरी एयरपोर्ट पूरी तरीके नाल फुली सोलर पावर बन गया है। ठीक है, इसी तरीके नाल कोचीन एयरपोर्ट फुली सोलर पावर बन गए। इसी तरीके नाल दुर्गापुर दे विच सोलर ट्री लगाया गया। तो ये जिहड़े इनिशिएटिव सोलर एनर्जी के उत्ते लगाए जा रहे हैं, प्लस रीन्यूएबल एनर्जी के लिए हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्लांट लगाए जा रहे हैं, ये सारा एक रीन्यूएबल एनर्जी का सिस्टम है। तो जिस दे विच टोटल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया ने अपनी बनानी है 450 गीगावाट की। ठीक है, एम्बस्टैम कैपिटल है, करेंसी यूरो चलती। 14th मीटिंग ऑफ इंडिया UK जॉइंट वर्किंग ग्रुप टैररिज्म नूं काउंटर करने के लिए मीटिंग UK दे नाल 14th मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंडर अफगानिस्तान नूं 5 लाख डोसिस भेजियां गई ने वैक्सीन दियां। रियलिटी शो 100 डेज इन हैवन रियलिटी शो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा शुरू किया गया। करनाटका का पहला इंडियन ग्रे वुल्फ सेंचुरी करनाटका की कोपाल डिस्ट्रिक्ट के शुरुआत की गई है। कौशानबी डिस्ट्रिक्ट UP का इसने अनाउंस किया अपने आप को फुली कोविड-19 फ्री कि साढ़े इत्थे कोई भी किसी भी तरीके का कोविड-19 का केस नहीं है। इंडियाज़ फर्स्ट जेंडर पार्क, इंडिया का पहला जेंडर पार्क कोझीकोडे केरला दे विच बनाया गया सी। हुण यह UN वूमेन के नाल पार्टनरशिप करके 2nd एडिशन होस्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਆਂਟ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੈਰੀਆਰ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਓਨਕੈਰੀਆ ਜੋਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਨ ऑनर ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਿਤਾਭ ਜੋਸ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਡੀ.ਕੇ. ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 14 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਿਸ 14 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਈ ਬੱਸਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਿਟਮੈਕਸ ਟ੍ਰਾਇਲੇਟਰਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਔਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਆਪਾਂ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲੇਟਰਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲੇਟਰਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਟਮੈਕਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਔਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇसी ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾਬਾਰ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ USA। ਇੰਡੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ USA ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਾਬਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਸਿੰਧੂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਸਿੰਧੂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ सिर्फ इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करती है, इंडियन आर्मी सिंधु सुदर्शन एक्सरसाइज जो कि राजस्थान दे विच कंडक्ट की गई सी। डेजर्ट नाइट कंडक्ट की गई बिल्कुल हाल ही की गल करते हैं इंडिया और फ्रांस की एक्सरसाइज। इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स द्वारा पार्टिसिपेट किया गया डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज जो कि रिसेंटली जोधपुर राजस्थान दे विच कंडक्ट की गई। एमफेक्स एक्सरसाइज इंडिया की ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है जो कि बिल्कुल हाल ही दे विच अंडेमान निकोबार आइलैंड के उत्ते कंडक्ट की गई ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज, यानी कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी द्वारा इस दे विच पार्टिसिपेट किया गया। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए होर भी कुछ एक्सरसाइजिज ने जो आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं रहनी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करिए रिसेंटली होर भी एक्सरसाइजिज कंडक्ट की गई कॉर्पोरेट एक्सरसाइज। ठीक है, कॉर्पोरेट एक्सरसाइज इंडिया डिफरेंट कंट्रीज़ के नाल परफॉर्म करता है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा कंट्रीज़ के नाल और अलग अलग कंट्रीज़ के नाल परफॉर्म की जाती है। सिमिलर तरीके नाल पैसेज एक्सरसाइज, पासिंग एक्सरसाइज कहा जाता है जिसनों यह इंडिया ने कंडक्ट की डिफरेंट कंट्रीज़, जापान हो गया, USA हो गया, ठीक है, वियतनाम के नाल भी कंडक्ट की सी। तो यह अपने लिए सिंपली इंपोर्टेंट नहीं बन गया कि किहड़ी कंट्रीज़ नाल कीती जांदियां ने। ठीक है, इतों क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन इन्हां एक्सरसाइजिज के विचों ही पूछा जाता है। ठीक है, इस तो इलावा एक एक्सरसाइज होर याद रखांगे, इत्थे डिस्कस कर लेने कि अमान एक एक्सरसाइज है जो कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। अमान एक एक्सरसाइज है जो कि पाकिस्तान होस्ट करेगा जिसदे विच नाटो कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करनगियां अलॉन्ग विद रशिया। ठीक है, याद रखांगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सैशन फर्स्ट क्वेश्चन दे वल। फर्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल कस्टम्स, इंटरनेशनल कस्टम डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? इंटरनेशनल कस्टम डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो 26 जनवरी नूं ऑब्जर्व किया गया, जिस दिन आप इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे डिस्कस किया। 72 रिपब्लिक डे इंडिया का डिस्कस किया है, उसी दिन इंटरनेशनल कस्टम डे ऑब्जर्व किया गया जो कि इंटरनेशनल कस्टम ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई सी। क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल कस्टम ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई सी, यानी कि 26 जनवरी 1952 दे विच की बनाई गई सी इंटरनेशनल कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। 72 रिपब्लिक डे भी और इंटरनेशनल कस्टम ऑर्गेनाइजेशन भी 26 जनवरी 1952 में बनाई गई सी। और इसका हैडकुआटर ब्रुसल्स बेल्जियम दे विच है। इंटरनेशनल कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हैडकुआटर ब्रुसल्स बेल्जियम दे विच 182 कंट्रीज़ इसदियां मैंबर ने और इसके जो हैड ने कुनियो मिकूरियो डायरैक्टली याद रखांगे। कुनियो तो याद रख लांगे कि इंटरनेशनल कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के हैड ने कुनियो। ठीक है जी। अच्छा, इस तो इलावा अगर गल करते हैं बाकी इंपोर्टेंट डेज आप कई बार डिस्कस कर लेने। ठीक है, सारे हर एक इंपोर्टेंट बनेगा। 27 वाला हमने डिस्कस किया सी। इस तो इलावा 25 नूं अगर आप गल करते हैं टूरिज्म डे आप डिस्कस किया सी। 25 नूं हिमाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे भी डिस्कस किया सी।
24 ਨੂੰ यूपी ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, गर्ल चाइल्ड डे डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ। और गर्ल चाइल्ड डे तो याद रखांगे गोस्वामी का नाम याद रखांगे, सृष्टि गोस्वामी, जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बनाए गए सी एक दिन के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ऑफ जर्मन वॉच द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया गया सी। तो इंडिया उस दे विच किन्नवें नंबर पर है? 7वें नंबर पर सी। ठीक है, इंडिया क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के किन्नवें नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। और सब तो ज़्यादा इफेक्टेड होने वाली कंट्रीज़ की अगर आप गल करते हैं तो मोजाम्बिक कंट्री, जिम्बाब्वे कंट्री और बहामस। मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामस कंट्रीज़ ने जो कि सब तो ज़्यादा इफेक्टेड हुई सी। ठीक है, इस तो इलावा अगर गल करांगे इस दे रिलेटेड एक चीज़ याद रखेंगे कि किन्नवा एडिशन है, ये 16th एडिशन है। किन्नवा एडिशन है, ये 16th एडिशन है। मोजाम्बिक कैपिटल करंसीज इंपोर्टेंट बन जाएगी। तो मोजाम्बिक कैपिटल मापूटो करंसी मैटिकल चलती है। जिम्बाब्वे कैपिटल हरारे करंसी डॉलर चलती है। और बहामस की गल करते हैं, कैपिटल नसोऊ करंसी US डॉलर चलती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, हाउ मच अमाउंट डिड इंडिया प्लेजेस टू UN पीस बिल्डिंग फंड। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि UN पीस बिल्डिंग, इतने एक पुरानी न्यूज़ इंटरलिंक करांगे, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अगर आप गल करते हैं कि यूनाइटेड नेशनस की पहले गल कर लेने 24 अक्तूबर 1945 में बनाया गया सी। ठीक है, इसका फाउंडेशन डे भी डिस्कस किया सी अपने रिसेंटली, इसने 75 साल पूरे किए ने 2020 के विच। ठीक है, इस तो इलावा UN की गल करते हैं, हैडकुआर्टर न्यूयॉर्क के विच है। और इसके जो हैड ने एंटोनियो गुटरस ने। ठीक है, रिसेंटली इन्हों का टेन्योर इंक्रीज किया गया 5 सालों का। ठीक है, इसी के अंडर एक UN पीस बिल्डिंग फंड है, जिसके अंडर डिफरेंट कंट्रीज़ के विच अगर किसी तरीके की दिक्कत आती है तो उत्थे UN अपनी पीस कीपिंग फोर्सिस भेजते। ठीक है, जिथे काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल लैवल पर दिक्कत होती है, फॉर एग्जांपल सूडान कंट्री होगी। ठीक है, इस तरीके की कंट्रीज़ जिथे इंटरनेशनल लैवल पर दिक्कत होती है, उत्थे यूनाइटेड नेशनस अपनी पीस बिल्डिंग फोर्सिस भेजते। ठीक है, तो उस पीस बिल्डिंग फोर्सिस को चलाने के लिए UN पीस बिल्डिंग फंड है, जिसदे विच इंडिया ने अनाउंस किया कि वो $1.5 लाख प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अनाउंसमेंट की गई है TS त्रिमूर्ति द्वारा। TS त्रिमूर्ति कौन ने? तो TS त्रिमूर्ति इंडियन एम्बेसडर ने, इंडियन एम्बेसडर कह लिए, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव कह लिए UN दे विच, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन UN। ठीक है, कमेंट बॉक्स के विच तुसीं एक चीज़ दसनी है कि रिसेंटली आप एशियान दे डिस्कस किए सी कि एशियन जो ग्रुप है उसदे विच इंडियन रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए गए हैं, उन्हों का की नाम है। ठीक है, एक पुरानी न्यूज़ इत्थे इंटरलिंक करते हैं कि सोनू याद होएगा पर यह चीज़ पहले भी डिस्कस की है। UN पीस बिल्डिंग के लिए एक अवार्ड दिता गया सी, यूनाइटेड नेशनस पीस बिल्डिंग अवार्ड किन्हों दिता गया सी? सूडान कंट्री दे विच एक इंडियन वूमेन जिन्होंने UN पीस कीपिंग फोर्सिस दे विच पार्टिसिपेट करके सूडान दे विच मिशन किए सीगे, तो उन्होंने अवार्ड दिता गया सी। नाम सूँ याद होएगा, सुमन गोस्वामी। याद रखांगे, नाम इंपोर्टेंट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंस्ड प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड टू रिकॉग्नाइज देयर बेस्ट परफॉर्मेंसेस। अनाउंस किया गया ICC द्वारा कि ICC ने कहा कि हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिता जाएगा ताकि ਜਿਹੜੇ क्रिकेटर्स ने उन्होंने परफॉर्मेंस को एनहेंस किया जा सके। ठीक है, किसने अनाउंस किया है? ICC ने अनाउंस किया है। ICC 1909 के विच बनाया गया सी, दुबई के विच हैडकुआर्टर है। ठीक है, ग्रेग बार्कलेस दे हैड ने और न्यूजीलैंड तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन भी, किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं। इस तो इलावा अगर गल करते हैं, अच्छा इत्थे एक होर न्यूज़ नूं डिस्कस कर लैंदे आ। हालांकि उस न्यूज़ दे विचों क्वेश्चन काफ़ी रेयर चांस है पूछा जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक्स, तुहानूं पता है टोक्यो ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए जाने ने 2021 दे विच। टोक्यो ओलंपिक्स जी टोक्यो की कमेटी है ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज कर रही है, प्लस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने
मिल के एक बुक लॉन्च की है, प्ले बुक। ठीक है, ये बेसिकली एक रूल बुक है कि किस तरीके नाल कोविड-19 के दौरान इन्हां इवेंट्स नूं परफॉर्म किया जाएगा टोक्यो दे विच, तां की प्रिकॉशनस यूज़ करनियां ने, किस किस तरीके के इनिशिएटिव्स ने, किस तरीके नाल तुसीं हर एक करना है। तो यह किन्हां नूं दिता जाएगा कि जिहड़े स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेट करनगे ये उन्हां नूं दित्ती जाएगी। ठीक है, ताकि वो उस दे अनुसार ही रूल्स नूं फॉलो करन। ठीक है, तो डायरैक्टली याद रखांगे प्ले बुक किस दे नाल रिलेटेड है, तो यह टोक्यो ओलंपिक्स दे नाल रिलेटेड है, इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन दे नाल रिलेटेड है। ठीक है जी, इस तो इलावा बाकी ऑप्शनस रिलेटेड हैडकुआटर डिस्कस कर लेना, इंपोर्टेंट बनते हैं। BCCI मुंबई दे विच हैडकुआटर है, इंडिया की क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है BCCI मुंबई दे विच हैडकुआटर, और इसके जो हैड ने, इसके हैड कौन ने, कमेंट बॉक्स में भी दसना। 39 नंबर के प्रेसिडेंट ने, चलो मैं दस देना, सौरभ गांगुली। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हैडकुआटर कित्थे है, लॉजेन दे विच है, लॉजेन स्विट्जरलैंड दे विच। ठीक है, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की गल करते हैं तो कोलालंपुर मलेशिया दे विच है, है। और बॉक्सिंग एसोसीएशन का हैडकुआटर भी लॉजेन स्विट्जरलैंड दे विच। ठीक है जी, मैं पहले भी दस्सिया सी कि जिहड़े स्पोर्ट्स दे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल लैवल ते ज़्यादातर दा हैडकुआटर लॉजेन दे विच है, चाहे वो स्विमिंग हो गया, जूडो हो गया, बॉक्सिंग हो गया, हॉकी हो गया। ठीक है, कुछ दा हैडकुआटर लॉजेन दे विच नहीं है, वो इंपोर्टेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल बैडमिंटन फेडरेशन याद रखांगे, कोलालंपुर मलेशिया दे विच हैडकुआटर है। ICC हो गया, दुबई दे विच हैडकुआटर है, इंपोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है, हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू MD ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक के नवे MD कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो स्टेट बैंक के नवे MD अपॉइंट किए गए हैं, बोथ 1 and 2, स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्वनी कुमार तिवारी। सो नहीं याद होएगा, तकरीबन 4 या 5 महीने पहले आप अपॉइंटमेंट डिस्कस की थी अश्वनी कुमार तिवारी की। इन्हों SBI कार्ड दे MD अपॉइंट किया गया सी। इन्हों इस पोस्ट तो चेंज करके रिप्लेस करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD बना दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2 MD नवे अपॉइंट किए गए हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्वनी कुमार तिवारी। इस तो इलावा अश्वनी भाटिया ने जिहड़े ये MD एंड CEO ने, या कहांगे कि इन्हां दे बॉस ने, और अगे उपर इन्हां दे भी चेयरमैन SBI के चेयरमैन कौन ने, दिनेश कुमार खारा। ठीक है जी, इसी के नाल अगर गल करते हैं अजीत विनायक गुप्ते भी एक इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इत्थे डिस्कस कर लें कि इन्हों अपॉइंट किया गया एंबेसडर, इंडियन एंबेसडर टू ईजिप्ट। मिस्र, पंजाबी दे विच मिस्र या हिंदी दे विच मिस्र कह दें आपां, कंट्री इजिप्ट है जो, इसके एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं अजीत विनायक गुप्ते। इस तो इलावा इजिप्ट कैपिटल कायरो है, करेंसी पाउंड चलती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्म्ड फोर्स हैज़ अनफर्ल्ड अ 131 फीट हाई ट्राई कलर ऑन रिपब्लिक डे। कि रिपब्लिक डे वाले दिन 131 फीट का की लहराया गया, झंडा लहराया गया, इंडियन फ्लैग लहराया गया। केड़ी ट्राई फोर्स ने, क्योंकि 131 फीट इस करके इंपोर्टेंट बने क्योंकि टॉलेस्ट है, इंडिया के टॉलेस्ट झंडा BSF द्वारा लहराया गया 26 जनवरी को। ठीक है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो कित्थे लहराया गया, तो जम्मू के, जम्मू डिस्ट्रिक्ट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के उत्ते इसनूं लहराया गया। ठीक है, BSF की गल कर लेने तो 1 दिसंबर 1965 के बनाई गई सी न्यू दिल्ली के, इसका हैडकुआटर है, और राकेश अस्थाना इसके हैड अपॉइंट किए गए सी, बिल्कुल रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी, इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा अगर गल करते हैं CISF की, तो CISF सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, इसका अगर फाउंडेशन डे की गल करते हैं 10 मार्च है। CRPF सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स, इसका फाउंडेशन डे अगर गल करते हैं 27 जुलाई है। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स 16 अक्टूबर। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो यह 24 अक्टूबर। ठीक है, और इसके हैड इंपोर्टेंट रहेंगे SS देसवाल ने। अच्छा, CISF दे
CISF ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪॉइंट ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ, ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। CISF ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪॉइंट ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ। CRPF ਦੇ AP ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ, AP ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ। NSG ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਡ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਣੇ। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड टॉप डेस्टिनेशंस फॉर न्यू फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2020। एक डाटा जारी किया गया कि 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ जो कि लॉकडाउन का टाइम सीगा, तो वर्ल्ड की टॉप डेस्टिनेशंस यानी कि फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट FDI ਆਪਾਂ डिस्कस किया हुआ है। फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट की पहले हल्का ही FDI डिस्कस कर लेने की होंगी है कि अगर कोई परसन किसी फॉरन कंट्री के विच रहिंदा है, ठीक है, ये इंडिया है, तो इंडिया फॉरन परसन एक रहिंदा है, वो इंडिया के विच आया, उसने अपनी कंपनी लगाई, उस कंपनी जिहड़ी उसने लगाई है हुण उस कंपनी का मालिक ये है, ठीक है, तो इसने जिहड़ी इन्वेस्टमेंट करी है इसनूं कहा जाता है फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जिहड़ी अमाउंट दे नाल इसने इत्थे कंपनी लगाई है उसनूं कहा जाता है फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हालांकि पहले इसके दो तरीके होंदे सी करन दे, बाय दिल्ली वे और बॉम्बे वे कहा जाता सी उसनूं। दिल्ली यानी कि गौरमेंट के द्वारा और बॉम्बे यानी कि RBI के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती सी, ठीक है। तो हुण बॉम्बे वे नूं बंद कर दिता गया, कहा गया कि जिहड़ी फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट है डायरैक्टली दिल्ली वे दे नाल होनी चाहिए है। तो याद रखांगे कि फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया की गल करते हैं तो कितनी रही और किहड़ी कंट्री सब तो ज़्यादा फॉरन इन्वेस्टमेंट हासिल की है, तो चाइना ने 2020 दे विच चाइना ऐसी कंट्री है जिस दे विच सब तो ज़्यादा FDI आई है, ठीक है। इसने किसनूं पिछे छड्डिया, USA नूं पिछे छड्डिया। हालांकि इसके भी अपने रीजनस ने, अगर आप गल करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इत्थे दे प्रेजिडेंट सीगे तो COVID-19 दे करके इत्थे कंपनीज रिड्यूस हुईयां। इस तो इलावा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी नूं ज़्यादा फॉलो करते हैं, इस करके अमेरिकन कंपनीज ने जिहड़ियां उन्हां नूं कहांगे कि ज़्यादा प्रोत्साहना दी गई, इस करके जिहड़ी फॉरन कंपनी सीगियां ओह इत्थे रिड्यूस होंदियां गईयां, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होंदी गई, ठीक है। अपने लिए डायरैक्टली इंपोर्टेंट बनेगा कि चाइना सब तो ज़्यादा FDI इकट्ठी की है 2020 दे विच और USA दूसरे नंबर पर चली गई, ठीक है। इस तो इलावा इंडिया याद रखांगे, इंडिया की जिहड़ी इस रिपोर्ट दे विच कहा गया है कि 13% इंडिया दे विच इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई है इंडिया दे विच, ठीक है, 13%। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च अ वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल तेजस एट निक्सी इवेंट। निक्सी दे इवेंट दे विच तेजस नाम का एक पोर्टल, हालांकि तेजस एक एयरक्राफ्ट भी है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इस तो इलावा तेजस एक वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल लॉन्च किया गया। वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड की जा रही है उस दे विच कोई डाटा वगैरह इकट्ठा करना है, तो एक एम्पलॉय जो कि घरे है या फिर किते विजिट से है तो उत्थों भी वो अपना डाटा इकट्ठा करके इस पोर्टल के उत्ते यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया रविशंकर प्रसाद एज ए IT मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी मिनिस्टर, इन्होंने इसनूं लॉन्च किया। इस तो इलावा रविशंकर प्रसाद कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री भी है, और पटना बिहार तो लोकसभा MP, ठीक है जी। अमित शाह गांधीनगर गुजरात तो लोकसभा MP ने और होम मिनिस्ट्री देख रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर, अर्थ साइंस मिनिस्टर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने। इस तो इलावा चांदनी चौक दिल्ली तो लोकसभा MP ने। सुब्रमण्यम जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने और राज्यसभा MP ने गुजरात। S जयशंकर, ठीक है, इंडिया के फॉरेन सैक्रटरी भी रह चुके हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, याद रखांगे। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 35th मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई प्रगति की है। तो प्रगति दे विच जी का की मतलब है, क्वेश्चन अपना कि प्रगति दे विच जी का की मतलब है। मीटिंग कितनी सी, 35वीं सी प्रगति की मीटिंग सी, और यह मीटिंग है जी इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी डायरैक्टली, होर इत्थों क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो प्रगति की फुल फॉर्म दे विच जी का मतलब है गवर्नेंस, ठीक है। अगर फुल फॉर्म की गल करते हैं तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन।
प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन इज दी फुल फॉर्म है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली इस कहा जाता है कि जी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह लॉन्च की गई ने या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, इसकी जानकारी ली जाती है, ठीक है। डिफरेंट IAS इस पार्टिसिपेट करते हैं और जारी इसकी जानकारी ली जाती है कि उन्होंने की प्रोग्रेस है कि कितने तक वो इवेंट्स या प्रोजेक्ट्स पहुँच चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मार्सेलो रेबेलो डी सोजा। मार्सेलो रेबेलो डी सोजा दूसरी बार प्रेसिडेंट बने ने किहड़ी कंट्री दे? तो मार्सेलो रेबेलो डी सोजा द्वारा प्रेजिडेंशियल इलैक्शन जिते गए 5 साल की टर्म के लिए, नैक्सट 5 ईयर टर्म के लिए किहड़ी कंट्री दे? पोर्तुगल। किहड़ी कंट्री दे बनाए गए ने? पोर्तुगल के प्रेसिडेंट बनाए गए ने मार्सेलो रेबेलो डी सोजा। अच्छा, पोर्तुगल कैपिटल लिस्बन, करेंसी यूरो, ठीक है। ग्रीस कैपिटल एथेंस, करेंसी जर्मनी, जर्मनी कैपिटल बर्लिन्स, करेंसी यूरो है, ठीक है जी। इस तो इलावा होर किहड़ी कैपिटल करेंसी याद है आपां नूं? डेनमार्क कैपिटल कोपेनहेगन, करेंसी करॉन चलती है। कैनेडा ईजी है, कैनेडा कैपिटल ओटावा और कैनेडियन डॉलर चलती है, ठीक है जी। इस तरीके नाल जदों भी कोई कंट्री आती है उन्होंने कैपिटल करेंसी जरूर याद कराया करो, इंपोर्टेंट बनदियां ने, किते ना किते एग्जाम दे विच पुछी जांदियां ने, ठीक है। स्टैटिक फॉर्म दे विच डायरैक्टली कैपिटल करेंसीज पुछ ली जांदियां ने, तो ईजी तरीके नाल याद हो जाएगियां अगर बार बार रिवाइज करते चलोगे। वैसे इत्थे लिखियां हुई ने, चाहो तो स्टडी कर सकते हो, इंपोर्टेंट रहणगियां। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बोट लाइब्रेरी? बोट लाइब्रेरी किहड़ी सिटी दे विच शुरू की गई है? तो बोट लाइब्रेरी शुरू की गई है कोलकाता दे विच, कोलकाता वैस्ट बंगाल दे विच। बेसिकली जो कोलकाता है वो हुगली रिवर के किनारे स्थित है, ठीक है। कोलकाता किहड़ी रिवर के किनारे बसया होया? हुगली रिवर दे। हुगली रिवर दे विच इसनूं शुरुआत किया गया बोट लाइब्रेरी, ठीक है, जिस दे विच बेसिकली बच्चों के लिए और नॉर्मल लोगों के लिए 500 तकरीबन बुक्स ने जिसनों स्टडी किया जा सकता है और इसी दे नाल टूरिज्म नूं भी प्रमोट किया जाएगा। बोट लाइब्रेरी, ठीक है, कित्थे शुरू की गई? कोलकाता। इस तो इलावा वैस्ट बंगाल ममता बनर्जी का नाम याद रखांगे, जगदीप धनखड़ का नाम याद रखांगे, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, ठीक है। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं हुगली रिवर के उत्ते ही अंडर वाटर मैट्रो ब्रिज बनाया, अंडर वाटर मैट्रो शुरू की जानी है, ठीक है। इस तो इलावा कोलकाता दे विच ईडन गार्डन है, इंपोर्टेंट है, याद रखांगे। ईडन गार्डन कोलकाता स्टेडियम है जो क्रिकेट स्टेडियम है और इत्थे इंडिया बांग्लादेश का डे नाइट टेस्ट मैच जिसनों पिंक बॉल टेस्ट मैच भी कहा गया, इसनों खेलिया गया सी, ठीक है, इंडिया ने जितया सी। इस तो इलावा मुंबई की गल करते हैं, टैप वाटर रैंकिंग में टॉप किया मुंबई ने। इस तो इलावा काला घोड़ा फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया गया मुंबई दे विच। हैदराबाद दे विच वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैडिटेशन सेंटर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैडिटेशन सेंटर कित्थे बनाया गया सी? हैदराबाद दे विच। मुंबई और हैदराबाद दोनों नूं जॉइंटली यूनाइटेड नेशनस क्रिएटिव सिटीज़ नैटवर्क की लिस्ट दे विच जारी ऐड किया गया सी। यूनाइटेड नेशन क्रिएटिव सिटीज़ नैटवर्क की लिस्ट दे विच मुंबई नूं इन द फील्ड ऑफ फिल्म और हैदराबाद नूं इन द फील्ड ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। गुवाहाटी, अच्छा हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे स्थित है, यह भी याद रखांगे। गुवाहाटी की गल करते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे है गुवाहाटी सिटी। गुवाहाटी दे विच रिसेंटली रोपवे लगाया गया सी, रोपवे जो इंपोर्टेंट रहेगा ब्रह्मपुत्र रिवर के उत्ते। इस तो इलावा अगर गल करते हैं गुवाहाटी दे विच 3rd खेलो इंडिया गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए सी। इसी दे नाल याद रखांगे 4th खेलो इंडिया गेम्स हरियाणा पंचकुला दे विच ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इस दे विच 4 स्पोर्ट्स नूं ऐड किया गया, जिस दे विच अगर पंजाब की गल करते हैं गतका पंजाब तो इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा अगर गल करते हैं थैंगटा मणिपुर, ठीक है, मलखम हो गया। इस तो इलावा जो केरला का सीगा, चलो अच्छा जो केरला का सी उसका नाम मैं नहीं दसांगा क्योंकि उसदे लई एक अकैडमी भी शुरू की गई सी, अकैडमी शुरू की गई। चलो मैं दस देना कलारी पयट्टू इंपोर्टेंट रहेगा। कलारी पयट्टू कित्थे दा है क्योंकि उसदे लई जिहड़ी अकैडमी है उसी स्टेट दे विच शुरू की गई तो केरला दे विच, ठीक है, इंपोर्टेंट रहेगा। बेंगलोर की गल करते हैं, सिल्क सिटी कहा जाता है इंडिया की, बेंगलोर इंपोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है
विच स्टेट हैज़ बीन बिकम फर्स्ट स्टेट टू हैव 2 एक्सप्रैस वे एयरस्ट्रिप्स। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्रैस वे डिफरेंट जोड़े एयरक्राफ्ट होंगे ने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तेजस हुणे आप डिस्कस किया, ठीक है, या रफाल हो गया, ठीक है, MiG-29 हो गए, ठीक है, जिस दे विच अगर आप गल करते हैं भावना कांत का नाम आप डिस्कस किया सी, मिग उड़ाया सी इन्होंने फाइटर पायलट रिपब्लिक डे परेड दे विच, ठीक है। तो इसी तरीके नाल एयर स्ट्रिप्स 2 एयर स्ट्रिप्स एक्सप्रैस एयर स्ट्रिप्स होने वाली किहड़ी स्टेट बन चुकी है, यूपी बन चुकी है, ठीक है, जिस दे विच 2 एयर स्ट्रिप्स ने एक्सप्रैस वे एयर स्ट्रिप्स। तो दोनों इंपोर्टेंट बन गए, पहला भी डिस्कस कर लेने कदों बनाया गया सी, दूसरा बनाया जा रहा है, इनोग्रेट किया जाएगा। इस तो इलावा अगर गल करते हैं 2 इंपोर्टेंट न्यूज़ होर ने राजस्थान और उड़ीसा रिलेटेड, वो भी डिस्कस करांगे। तो सब तो पहले यूपी के 2 एयर स्ट्रिप्स ने, जो दूसरा बनाया जा रहा है वो 3300 मीटर लंबा एयर स्ट्रिप है, जो कि खूरेभार पूर्वांचल एक्सप्रैस वे के उत्ते बनाया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रैस वे के उत्ते खूरेभार दे विच बनाया जा रहा है, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रैस वे जो कि बेसिकली लखनऊ नूं गाजीपुर दे नाल कनैक्ट करदा है, लखनऊ नूं गाजीपुर दे नाल कनैक्ट करदा है, 6 लेन एक्सप्रैस वे है, उत्थे इसनूं बनाया जा रहा है, ठीक है। इसी दे नाल जिहड़ा पहले वाला है वह है लखनऊ आगरा एक्सप्रैस वे के उत्ते, जो फर्स्ट एयर स्ट्रिप सीगा इन्हां दा वो लखनऊ आगरा एक्सप्रैस वे के उत्ते है, 2014 दे विच बनाया गया सी, ठीक है। उस टाइम जिहड़े इत्थे दे चीफ मिनिस्टर हुंदे सी उन्हां द्वारा इसनूं बनवाया गया सी। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत द्वारा स्कूल ऑफ पब्लिक हैल्थ शुरू किया गया, स्कूल ऑफ पब्लिक हैल्थ टू प्रोवाइड एजुकेशन ऑफ हैल्थ सर्विसेज, ठीक है जी। इसी तरीके नाल उड़ीसा की गल करते हैं, एनुअल आदिवासी मेला डायरैक्ट पूछा जाएगा किहड़ी स्टेट दे विच ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा दे विच ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, इस साल भी किया जा रहा है, ठीक है जी। इस तो इलावा अगर गल करते हैं अज का जो सैशन सीगा इस दे विच न्यूज़ थोड़ी घट सी, इस करके यूपी की कुछ स्कीम्स डिस्कस कर लैने आ। यूपी की पिछले 6 महीनों के जिहड़ी भी स्कीम्स आईयां ने, हर एक स्कीम इत्थे लिखी हुई है, इंपोर्टेंट रहनगियां। फॉर एग्जाम्पल CM अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, युवा उदय मित्रा विकास अभियान, जिसनों आपने युवा भी डिस्कस किया सी, YUVA शॉर्ट फॉर्म के इसनों युवा कहा जाता है, और ये दोनों स्कीम्स यूपी के बजट के अनाउंस की गई सी। CM अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, युवा उदय मित्रा विकास अभियान। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना रिसेंटली अनाउंस पहले की गई सी, शुरुआत रिसेंटली की गई है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, कौशल शतरंग योजना, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, रोड्स बनाई जानियां सीगियां डिफरेंट जिहड़े स्पोर्ट्स परसन ने उन्हां दे नाम दे उत्ते, ठीक है। नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, विरासत कैंपेन, मिशन शक्ति, विरासत कैंपेन बिल्कुल रिसेंटली शुरू किया गया। इस तो इलावा धारा रिसेंटली शुरू किया गया, ठीक है, धारा एप्लीकेशन लॉन्च की गई है एंटी लैंड माफिया के लिए। किसान कल्याण मिशन बिल्कुल रिसेंटली शुरू किया गया सी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम भी यूपी का, ठीक है जी। सारी स्कीम्स यूपी दी ने, चाहो तो स्क्रीनशॉट लै सकते हो, नहीं तुहानूं PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, उत्थों भी तुसीं स्टडी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट रहणगियां। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक एंड शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।